उठाना, बनाने मजलिस के सफ़ेज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। आप जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफ़ाए कामिला वाजिला नसीब फरमाए। मरहूमीन आपके बानियान मजलिस के बिलखुसूस सैयद अली नकी नकवी मरहूम, इस खानवादे के दीगर जितने मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, जनाब हशमत रज़ा साहब की हमशीरा मरहूमा और वो तमाम के जिनको कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सब की कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता। जावेद साहब की फुफ्फो बीमार हैं, मौला उन्हें सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों, इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूर नसीब न हो, ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ाइद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अहलुक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बि अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुअमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलावात पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदहु कसरतन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़तन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाइ इज़ा दआन। सलावत बर मोहम्मद व आले। एक दफ़ा फिर भी मिल के बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ दें। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, अगर आप मेहरबानी फरमाएं थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ़ लें। बाद में अहबाब मुसलसल आ रहे हैं और जगह की किल्लत हो जाएगी, थोड़ा सा मेहरबानी फरमाएं, थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ़ लें। सलावत पढ़ें बावाज़े बुलंद आले मोहम्मद। सामीन मोहतरम, ईसाल सवाब के सिलसिले में मजलिस अज़ा का इनेकाद है। एक दुआ है कि जो मरहूम की बुलंदी दरजात के लिए मुनक्किद की जा रही है, और दुआ शरीयत के अहम तरीन चीज़ों में से अहम तरीन चीज़ का नाम दुआ है। तवज्जो फरमाइए। अगर मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा कि जिंदगी बजुज़ बंदगी के कुछ नहीं और बंदगी बजुज़ दुआ के कुछ नहीं। दुआ हयात बंदगी है, दुआ इज्जत बंदगी है।
और ये कोई ऐसी अहम तरीन चीज़ है दुआ कि अगर आप उन हस्तियों की ज़िंदगी पे नज़र डालें कि जिनके ज़िम्मे अल्लाह ने तंजीम आलम लगाई है, मेरे लफ्ज़ पे तवज्जो रहे जो मैंने अर्ज़ किया है, वो हस्तियाँ कि जिनके ज़िम्मे तंजीम आलम है, जिन्होंने कायनात का निज़ाम चलाना है, अगर उनकी ज़िंदगी पे आप गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने मुसलसल दुआएं तालीम फरमाई। इतनी दुआएं ज़िंदगी के गुजरते हुए शब व रोज़ के हर लम्हे के लिए दुआ तालीम फरमाई गई। सुबह सूरज के तलू होते वक्त दुआ, सूरज के गरूब होते हुए दुआ, निस्फ़े शब में दुआ, घर में दाखिल होते हुए दुआ, घर से निकलते हुए दुआ, अल्लाह के घर में दाखिल होते हुए दुआ, अल्लाह के घर से निकलते हुए दुआ, मुश्किलों के लिए दुआएं, परेशानियों के लिए दुआएं, दुखों के लिए दुआएं, हर वक्त हर लम्हे दुआएं तालीम फरमाई हैं। इतनी दुआएं तालीम फरमाई हैं, इतनी दुआएं तालीम फरमाई हैं कि कभी कभी तो गौर अगर करें और मुसलसल उन दुआओं पे नज़र करें तो ऐसा लगता है जैसे सारी ज़िंदगी में उन्होंने दुआओं के सिवा कुछ किया ही नहीं। कभी जब वक्त मिले, बल्कि वक्त मिले नहीं, वक्त निकालें और जो मासूमीन अलैहिस्सलाम से मंसूब आमाल आपको मुख्तलिफ किताबों में भी मिलेंगे, मसलन घर जाके तोहफतुल अवाम ही खोल लीजिए, मफातिहुल जिनान ही खोल लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि दुआओं की कसरत है। दिन के औकात की दुआएं हैं, महीनों की दुआएं हैं, शबों की दुआएं हैं, दुआएं ही दुआएं, मुसलसल दुआएं ही दुआएं हैं कि जो इन हस्तियों ने, हत्ता के दो इमाम तो ऐसे हैं कि बाकायदा जिनके नाम से दुआओं की किताबें मौसूम है। अमीरुल मोमिनीन की दुआओं का मजमूआ सहीफ़ा अलविया मौजूद है, सैयदुस सज्जाद की दुआओं का मजमूआ सहीफ़ा सज्जादिया मौजूद है, और वो दुनिया का कौन सा मर्ज है जिसकी दुआ बतौर दवा यहाँ मौजूद नहीं है? पता नहीं, मैं जुमला कह के गुजर गया। हर एक मुश्किल के लिए, हर एक परेशानी के लिए दुआ लिखी हुई है। जो अमराज आपके ज़ाहिरी अमराज हैं उनके लिए भी दुआएं हैं, और जो बातनी अमराज हैं उनके लिए भी दुआएं लिखी हुई हैं। आपके अपने लिए दुआएं, आपके बहन भाइयों के लिए दुआएं, आपके वालिदैन के लिए दुआएं, आपके मुआशरे के लिए दुआएं, जालिम हुक्मरान से सामना हो जाए उसके लिए दुआएं। मुसलसल दुआओं का सिलसिला है कि जो इन पाकीज़ा हस्तियों की जानिब से हमें अता किया गया है। और बल्कि मामला यहाँ तक है कि जो इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है, उस इबादत का नाम क्या है? सलात, और सलात कहते हैं दुआ। खुद लफ्ज़ सलात का माना क्या है? दुआ। तो वो जो इबादतों में बड़ी इबादत है उसका भी नाम क्या रखा गया? दुआ। हत्ता के उस दुआ के अंदर एक दुआ तो ऐसी है कि जो हर एक कलमा गो पर हर रोज में कम अज कम 10 मरतबा वाजिब कर दी गई। तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्तों, एक दुआ ऐसी है कि जो 10 मरतबा हर एक शख्स पर दिन में वाजिब की गई है। और वो दुआ क्या है? दिन में 5 नमाजें हैं ना, इन 5 नमाजों की पहली 2 रकतों में अलहम्द पढ़ना वाजिब है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, 5 नमाजों की पहली 2 रकतों में अलहम्द पढ़ना वाजिब है। यानी दिन में आप 10 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़ेंगे और 10 मरतबा आपको ये दुआ मांगनी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ये दुआ है कि जो दिन में 10 मरतबा दुआ मांगना वाजिब है। इससे पहले कि मैं दुआ के बारे में कुछ अर्ज करूं, यहाँ पे इतना जरूर अर्ज करूं कि इस दुआ का मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, शायद ये दुआ जो वैसे तो सूरह अलहम्द पूरी की पूरी ही दुआ है, और शायद ये दुआ दिन में 10 मरतबा वाजिब की गई है 2 ही वजहों से। या इसमें किसी मालिक यौमिद्दीन का जिक्र है, अल्लाह अकबर, या इसमें किसी सिराते मुस्तकीम की जानिब बुलाया जा रहा है। इनकी वजह से दिन में 10 मरतबा इस दुआ को वाजिब करार दिया गया है कि ऐ मेरे अल्लाह कायम रख हमें सिराते मुस्तकीम पर। ये तर्जुमा हमारा है, कायम रख हमें सिराते मुस्तकीम पर। दुनिया का तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह हमें दिखा सिराते मुस्तकीम। जिन्होंने नहीं देखी वो देखने की मांग ले,
जिन्होंने देख रखी है, जो पहुंच चुके हैं, वो कायम रहने की दुआ मांग ले। मैं एक लम्हे के लिए यहाँ रुक गया कि मैंने एक पैगाम अपने दोस्तों को देना है और फिर यहाँ से आगे मैं दुआ के सिलसिले में गुफ्तगू के लिए मजीद आगे बढ़ जाऊंगा। जो दुआ मांगी जा रही है ना, वो दुआ क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। और ये सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता है। अभी सिरात की तशरीह भी है, ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर तेरा इनाम है। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन लोगों पर तेरा इनाम है। यहाँ पे हमारे अक्सर उलमा व वाइज़ीन तशरीह करते हुए ये कह देते हैं कि यहाँ पे अनअमता अलैहिम से मुराद 14 हैं, अनअमता अलैहिम से मुराद मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमें उनके रास्ते पर कायम रख, हमें उनके रास्ते तक ले जा, हमें उनका रास्ता दिखा जिसकी जैसे दुआ है। हमें उनके रास्ते अनअमता अलैहिम वो हैं कि जिन पर अल्लाह की नेमत है। मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता चलूं, मोहम्मद वाले मोहम्मद वो नहीं कि जिन पे अल्लाह की नेमतें हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद तो खुद नेमत है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हाँ हाँ, या वो नहीं है कि जिन पर नेमतें हैं, वो है आज दीन मुकम्मल हो गया, आज हमारी नेमत तमाम हो गई। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। तो ये तो खुद अल्लाह की नेमत है, ये वो नहीं है जिन पर इनाम है, ये वो है कि जो खुद अल्लाह का इनाम है। तो फिर अब वो कौन है कि जिनके रास्ते पे कायम रहने की दुआ मांगी जा रही है? तो अब यहाँ पे इस दुआ का तर्जुमा, इसीलिए हमारे यहाँ तर्जुमा ये है कि हमें कायम रख, कायम रख। ये कायम की दुआ इसलिए है, अनमता अलैहिम, अली नहीं, अनमता अलैहिम वो है जो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता है। अल्लाह अकबर, अली दुनिया कहां कहां नमाज से अली निकालेगी। नमाज तो नाम ही इस दुआ का है कि ऐ अल्लाह हमें विलायत पढ़ने वालों में कायम रख। हमें नमाज में विलायत पढ़ने वालों पे कायम रख, विलायत पढ़ने वालों में शामिल रख। और फिर इन्हीं की निशानी है, इन्हीं की फजीलत है आयत का अगला हिस्सा। बात कहीं और ना निकल जाए, ये कह के ना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उसके बाद फरमाया गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन। दुनिया वालों ने इसका तर्जुमा किया ना कि उनका रास्ता जिन पे तू गज़बनाक होता। क्या तर्जुमा कर दिया? ना कि उनका रास्ता जिन पे तू गज़बनाक होता। ना, ये किसी अलग गरोह का तस्करा नहीं, ये वही गरोह है जो अनमता अलैहिम है। तर्जुमा गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन का ये है कि वो लोग, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम है और जो न कभी गुमराह हुए हैं, न कभी अल्लाह उन पे नाराज हुआ। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये हुआ विलायत अमीरुल मोमिनीन, या विलायत अमीरुल मोमिनीन वाले वो हैं कि जिनकी निशानी अल्लाह क्या फरमा रहा है कि ना कभी अल्लाह उन पे नाराज हुआ है, वलज़्ज़ालीन, ना वो कभी गुमराहों में रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ हिदायत याफ्ता होने की अलामत अली को मान लेना। अली को मान रहा है, वो कभी गुमराह नहीं हो रहा। रुकने शरीयत है कि इससे किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं, वो नबी है या गैर नबी। खुद अंबिया को भी दुआ से इस्तिस्ना नहीं। ये ऐसी अजीम इबादत है कि नबी, उसे भी इस्तिस्ना हासिल, कोई भी नबी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान मजीद में मौजूद है कि जब खुदावंद आलम ने जन्नत से निकाल के जमीन पे भेज दिया, तो फिर ये जिस जगह पे आज खाना काबा मौजूद है, इस जगह को कुरान मजीद में नकवी साहब, इस जगह का नाम है कर्नल साहब बक्का, मक्का नहीं बक्का। ये जो चार दीवारी है काबे की, इसके नीचे की जमीन का नाम क्या है?
बक्का। और कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह ने जमीन पे जो पहला घर इंसानों के लिए वज़ा किया वो बक्का पर है। तवज्जो है, वो कहाँ है? बक्का पर। ये बक्का निकला है बुका से। बुका कहते हैं रोने को। तवज्जो नहीं फरमा रहे जाने वाले। बुका किसे कहा जाता है? रोने को। उस जगह पर बैठकर आदम रोते रहे, गिरिया करते रहे। जहां रोया गया वहां अल्लाह ने अपना घर बनवाया। पता नहीं मुल्तान में जुमला जाया नहीं होना चाहिए था, मैं कह के गुजर गया। जहां रोया गया वहां खुदा ने अपना घर बनाया। और जब घर बनवा लिया तो घर को लिबास भी रोने वाला पहनवाया। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, ये बुका इतनी अहम चीज है। वहां आदम रोए, इसलिए उस जगह का नाम बक्का। और रोते रहे यहां तक कलाम बाकिर मजीद ने लिखा कि इस कदर रोए कि गड्ढा पानी से भर गए, इतना गिरिया किया। तो जिब्रील नाजिल हुए और उन्होंने आके कहा कि आदम, उस पे रोने धोने का असर नहीं होता। तवज्जो। तो क्या करूं? अब सिर्फ एक हिस्सा बयान करूंगा, एक हिस्सा इख्तिताम में होगा। दुआ करो। हजरत आदम ने दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना फ़इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, हमने अपने नफूस पे जुल्म किया है। अगर तू माफ नहीं करेगा और तू रहम नहीं करेगा तो फिर तेरे सिवा है कौन जो रहम करे? लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो फिर हम तो खसारा पाने वालों में हो जाएंगे। आदम ने दुआ भी बताई, दुआ का सलीका भी बताया। शामिल रहिएगा मेरे साथ। दुआ भी, सलीका दुआ भी। सबसे पहले रब्बना ज़लमना अनफुसना, उसके सामने एतराफ गुनाह, एतराफ निदामत। फिर उसके बाद उसकी बड़ाई का बयान, और फिर मांग लो उससे उसकी शान के मुताबिक। हाय हाय, या कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहां खुद पढ़ने वाला किसी मंजिल पे पहुंच जाता है। पहले एतराफ गुनाह, फिर उसकी बड़ाई का बयान, फिर उससे उसकी शान के मुताबिक मांगा जाए। आदम ने मांगा, तौबा कबूल हुई, सिलसिला आगे बढ़ा। आदम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारी आई। दरमियान में बहुत कुछ है लेकिन छोड़ रहा हूँ। सानी अबुल बशर हुजूर, सफीना निजात, कश्ती में 80 लोग सवार, उन सब के जहन में ये है कि हमारा बचाने वाला, हमें निजात दिलाने वाला नूह है। और नूह भी ये कलमा अपना पढ़वा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, कि मैं इनको बचाने वाला हूँ, मैं इनको निजात दिलाने वाला हूँ, मैं मुंजी बशरियत हूँ। ये ख्याल वहाँ भी था, ये ख्याल यहाँ भी था। ये दोनों ख्याल जब इकट्ठे हुए तो फिर यकायक हजरत नूह की कश्ती भंवर में आई। तवज्जो नहीं फरमा रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भंवर में आई। जो नूह को मुंजी समझ रहे थे, उन्होंने नूह की तरफ देखा कि हम तो आप पे एतमाद करके इसे सफीना निजात समझ के यहाँ पर आए थे। और नूह ने आसमान की तरफ देखा कि तूने ही तो मुझे कहा था कि ये सफीना निजात है और मैं मुंजी बशरियत हूँ। कहा नूह, बेशक तुझे तेरी कौम के लिए हमने निजात दहिंदा बना के भेजा है, लेकिन ये तसव्वुर कहाँ से आया कि हकीकत निजात दहिंदा तू है? ये सब तो तेरे मोहताज हैं। तेरे जहन में ये ख्याल कहाँ से आया कि तू बेनियाज है? बेनियाज तो बस वही है जिन्हें मैंने बेनियाज बनाया। अल्लाह अकबर। या बेनियाजी तो बस वही है कि जिन्हें मैंने बेनियाज बनाया है। नू, तुझे तो बेनियाज नहीं बनाया। फिर तेरे जहन में ये तसव्वुर कहाँ से आया कि तू मुंजी बशरियत है और तू इन्हें बचाने वाला है? यहाँ पे फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और हजरत नूह की इस दुआ को खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में बयान किया, या रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ मेरे अल्लाह मैं मगलूब हूँ, फंतसिर मेरी मदद फरमा, मेरी नुसरत फरमा। तवज्जो फरमाइएगा। और इसी वजीफे को आप लोगों के लिए भी ये वजीफा है, जब किसी मुश्किल में फंस जाएं इस दुआ को कसरत से पढ़ें, लेकिन ख्याल रहे अभी आधी दुआ बता रहा। तवज्जो है, पूरी करूंगा तकरीर के आखिर में। या रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ अल्लाह मैं मगलूब हो गया, मेरी मदद फरमा। दुआ मांगी,
कश्ती फिर भंवर से निकली, कोहे जूदी पे जाके रुकी। जगह बनती तो नहीं, ले कहता चलूं, जिसने निजात दिलाई थी उसी के दरवाजे पे जाके रुकी। जो कोहे जूदी का मकाम जानते हैं वहीं जाके रुकी, कश्ती को निजात मिल गई। वक्त गुजरा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वक्त आया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हर जगह हर मरहले पे अपने लिए जो हासिल कर रहे हैं वो किसी इम्तिहान से गुजर कर, किसी मंजिल से गुजर कर अल्लाह का घर बनाया और अल्लाह के घर बनाकर कह रहे हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मेरे अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल करना, बेशक तू बेहतरीन सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। और जब वहां से ये सनद आ गई कि हमने तुम्हारी मेहनत को कबूल कर लिया तो फौरन बोल उठे रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, ऐ मेरे अल्लाह हम दोनों बाप बेटों को मुस्लिम बना दे और हमारी ज़ुर्रियत में से भी एक गिरोह करार दे दे जो पूरे का पूरा मुस्लिम होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि एक गिरोह मुस्लिम होना चाहिए, वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, और उन्हीं मुसलमानों में से एक रसूल बना। नहीं 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 नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई मेरे मोहतरम दोस्तों ने। उन्हीं मुसलमानों में से, मैं इस मुस्लिम पे कभी आपके सामने तकरीर कर चुका हूं, उन्हीं मुस्लिमीन में से एक को रसूल बना। इसका मतलब यह हुआ रसूल के ऐलान से पहले कोई पूरा गिरोह था जो मुस्लिम था। आए हाय अल्लाह अकबर, रसूल के ऐलान से पहले पूरा गिरोह था जो मुस्लिम था, जिनमें से रसूल थे। वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, उनमें से एक को रसूल बना। अब यहाँ पे दुआ की कबूलियत में अपनी ज़ुर्रियत के लिए दुआ मांग रहे हैं नबूवत की। और फिर वक्त गुजरा, एक इम्तिहान से गुजरे और खुदा ने फिर उस इम्तिहान का भी तज़किरा किया कुरान मजीद में। और क्या इरशाद फरमाया, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, हमने इब्राहीम का इम्तिहान लिया और जब वो इम्तिहान में कामयाब हो गया तो क्या हमने कहा काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हम तुझे लोगों का इमाम बना रहे हैं। इधर हमने उसे इमाम बनाया और उधर उसने हाथ उठा के कहा रब्बना व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे अल्लाह इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में करार दे दे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में करार दे। इब्राहीम जैसा नबी हाथ उठा उठा के दुआ मांग रहा है। मैं तेजी से आगे गुजरूं, थोड़ा सा वक्त और गुजरा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वक्त आया, औलाद नहीं है, दुआ मांग रहे हैं। और यही औलाद के लिए दुआ तालीम फरमाई गई है, रब्बे ला तज़रनी फर्दन फ़अंत खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे अल्लाह मुझे इस दुनिया में तन्हा न छोड़ना। तवज्जो है, मुझे वारिस अता करना, गो के बेहतरीन वारिस तू ही है। हाय हाय अल्लाह अकबर, काश कोई दुआ का लुत्फ ले सका हो, काश कोई दुआ का लुत्फ ले सका हो। मुझे जाहिरी दुनिया में वारिस देना, गो के बेहतरीन वारिस तू ही है। ये कौन दुआ मांग रहा है? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। कहीं हजरत ईसा दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना मिनस समा, ऐ मेरे अल्लाह आसमान से हमारे लिए माइदा नाजिल फरमा, खाना नाजिल फरमा। कहीं हजरत यहया दुआ मांग रहे हैं, कहीं हजरत मूसा दुआ मांग रहे हैं। हर जगह पे हर नबी दुआ मांगता हुआ नजर आ रहा है। हत्ता के दुनिया को सिखाने के लिए एक मकाम वो भी आया कि जहां वो है कि जो वाक़अन बेनियाज है। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, जो आदम से लेके ईसा तक सबका सरदार है, वो वाक़अन बेनियाज है, उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। उसे अल्लाह को कहना पड़ रहा है, कुल तू भी कह दे। हाय हाय अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाइएगा, उसे क्या कहा जा रहा है? कुल मेरे हबीब आप कह दें। इसका मतलब मांग नहीं रहा, हाय हाय वहां से कहलवाया जा रहा है। तू जबान से ये लफ्ज जारी कर दे ताकि तसलसल बाकी रहे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, बल्कि जुमला बदल के कह दूं, तू भी जबान से दुआ मांग ले ताकि मेरा होना यकीनी हो जाए। हाय हाय अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत है। या मैंने जुमला कह दिया है, घर जाके सोचना कि मैंने क्या कहा है। उससे भी दुआ कही जा रही है कुल, और वहां पे दुआ भी क्या है? कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ठीक। और कहीं यही ये नमाज की दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, नमाज हम भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात वाज़े करना चाहता हूँ जिस वजह से यहाँ तक आया, जब इनकी दुआ मांगने की बारी आ रही है कि ये दुआ मांग रहे हैं, तो उस वक्त ख्याल रहे ये इस वजह से दुआ नहीं मांग रहे कि ये जरूरतमंद है। तवज्जो, ये इसलिए नहीं दुआ मांग रहे कि ये मोहताज हैं,
मैं जुमला हदिया करूं अपने दोस्तों के सामने, मसलन यहीं से जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने बातें अर्ज की, अगर वहीं से समझा सकूं तो बात आसान हो जाएगी। नमाज में हमने क्या कहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ मेरे अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ है। और ये तो खुद इनाम है, लेकिन अजब ये है हमें नमाज का पता कहां से चला, इन्हीं से पता चला। इसका मतलब नमाज में अलहम्द इन्होंने ही पढ़ी है। तवज्जो नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, अलहम्द इन्होंने भी पढ़ी नमाज के अंदर। जब इन्होंने भी पढ़ी है, इनसे सीख के हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम तो अनअमता अलैहिम किसी को समझकर उसके रास्ते की दुआ मांग रहे हैं। कायनात में कोई इनसे भी अफजल है? परेशान हो गए मेरे मोहतरम दोस्त, जिसके लिए यहां दुआ है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो फिर वो कौन है अगर कोई है कि जिनके लिए ये दुआ मांग रहे हैं कि उनका रास्ता? तो जनाब वाला, कोई शख्स अगर थोड़ी सी अकल रखता है ना, तो उसके लिए ये बात समझना मुश्किल नहीं होगी। अगर किसी जगह कोई क्लासरूम हो और उस क्लासरूम में कुछ तालिब इल्म बैठे हुए हों और वहां पे उस्ताद हाथ में मार्कर उठाकर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हो और कोई शख्स बाहर खिड़की से झांक रहा हो और उस्ताद कहे अलिफ, तवज्जो, परेशान हो गए। या वो लिखे 1 2 3, अब जो बाहर खड़ा हुआ है अगर तो वो बेवकूफ है तो वो कहेगा उस्ताद पढ़ रहा है, और अगर उसमें अकल है तो वो कहेगा पढ़ा रहा है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को ज़्यादा फरमा। या हाँ, वो ये नहीं कहेगा कि ये पढ़ रहा है, वो क्या कहेगा, ये पढ़ा रहा है। इसका मतलब ये हुआ अब पढ़ उस्ताद भी जबान से एक रहा है, शागिर्द भी एक कह रहे हैं, वो भी 2 कह रहा है, ये भी 2 कह रहे हैं, लेकिन कहने में फर्क है। ये कह के पढ़ा रहा है, तवज्जो है, वो कह के पढ़ रहे हैं। बाएं नहीं, अगर नमाज में या किसी जगह ये दुआ के लिए हाथ बुलंद करते हैं, ये मांग नहीं रहे, मांगना सिखा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अली जी। सलामत रहे मौला को अता फरमाए। जितनी दुआएं हैं ये सारी दुआएं यहीं पे आकर मौलवी गुमराह करता है मेरे नौजवानों को। देखो ना, दुआए कुमैल पढ़ो, मौला अली ने क्या कहा है अपने बारे में। लानत है तुझ पे, अपने बारे में नहीं तेरे बारे में कहा। वो पे कोई लफ्ज अपने बारे में नहीं है, तुम्हें सिखाया जा रहा है कि तुमने उसकी बारगाह में जब जाना है तो कैसे जाना है, जब मांगना है तो कैसे मांगना है। ये ना बताते तुम्हारे फरिश्तों को खबर नहीं थी मांगा कैसे जाता है। नहीं, मुल्तान शामिल हो जाए तो जुमला यूं कह दूं, इनके दरवाजे से मांग मांग के फरिश्तों ने सीखा है उससे कैसे मांगना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत है मौला को। ये सिखाने के लिए है दुआएं। ये जितने सहीफे हैं ये सब के सब तुम्हें सिखाने के लिए हैं, ये सब के सब तुम्हें बताने के लिए हैं, ये तुम्हारे लिए नमूना बन रहे हैं ताकि तुम्हें पता लगे। और वैसे भी खुदाबंद आलम ने जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, सूरह बकरा की आयत है, उसमें खुदाबंद आलम ने अता करने की शर्त ही यही रखी है। अपने हबीब से इरशाद फरमा, मेरे हबीब इज़ा सअलका इबादी अन्नी, ऐ मेरे हबीब अगर मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में सवाल करें, तवज्जो अज़ान मत, इज़ा सअलका इबादी अन्नी, अगर बंदे तुझसे मेरे बारे में सवाल करें, फ़इन्नी करीब, तो उन्हें कह मैं करीब हूं। अल्लाह अकबर, इज़ा सअलका इबादी अन्नी, अगर बंदे मेरे बारे में सवाल करें, फ़इन्नी करीब, बस मैं करीब हूं। लेकिन उजीबो दावत दाए इज़ा दान, मैं जवाब देता हूं लेकिन शर्त यह है कि मुझे पुकारा जाए। अल्लाह अकबर, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैं जवाब देता हूं, उजीबो दावत दाए, जो पुकारता है मैं जवाब देता हूं। इज़ा दान, शर्त क्या है, पुकारने वाला मुझे पुकारे। इसका मतलब यह हुआ खुदा की जानिब से कुछ अता होना तो दूर की बात है, खुदा की जानिब से दुआ सुने जाने की शर्त यह है कि उसे पुकारा जाए।
तवज्जो है अज़ान मोहतरम। अल्लाह को नहीं तवज्जो करना, अल्लाह को पुकारा जाए, पुकारना शर्त है। जवाब तवज्जो, कायनात में हर चीज मशरूत है, सारे का सारा दीन। आदमी सा पता नहीं क्यों मैं आज बड़े आराम आराम से इस रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं खुद लुत्फ ले रहा हूँ। सारी की सारी दीन अपनी जगह, सारे का सारा दीन मशरूत है। नमाज शर्त वजू, रोजा शर्त माह रमजान, हज शर्त माह जिलहज, इस्तिताअत, खुम्स शर्त निसाब, रोजा रखो शर्त सेहत वतन। नहीं तवज्जो फरमाए, हर एक चीज की शर्त है, वो भी तुम्हारे करीब है। शर्त ये है पुकारो। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, शर्त ये है पुकारो। तो अब कैसे पुकारें, हम उसे जानते ही नहीं तवज्जो फरमाई। आप में से कोई जानता खुदा को? हमने तो सुना है वो है, नहीं तवज्जो फरमाई आपने। और मैं और आप तो हैसियत ही कोई नहीं रखते जिन चेहरों पे परेशानी है। वो जो आदम से ईसा तक है ना, उन्हें भी किसी ने बताया है कि वो है। हाँ, ना उन्होंने भी देखा है मखदूम साहब, ना वो जानते हैं। बल्कि यूं आपको कह दूं, आदम से लेके ईसा तक को जिसने बताया है वो है, उसे भी किसी ने बताया है कि वो है। हाय हाय, नहीं तो वजह फरमा रहे। हाँ हाँ, उन सब तक जो पैगाम लेके आ रहा है वो अमीन वही है, जिब्रील है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जिब्रील भी खुद नहीं जानता, ना उसे पता है कि वो कहां है। जो सिदरा से आगे ना जा सके उसे क्या मालूम कि वो कहां है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, तो हम तो उसे जानते ही नहीं। हम कैसे पुकारें, हम कैसे उसे बुलाएं कि वो कौन है? तो फिर उसने खुद लुत्फ फरमाया, कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, पुकारना चाहते हो? अच्छा, हमें पुकारना चाहते हो? तवज्जो अज़ान मोहतरम, एक लफ्ज़ पे तवज्जो, हमें पुकारना चाहते हो? तवज्जो अज़ान मोहतरम, यहाँ पे काश कोई गौर कर ले आयतों पर और कुरान के उसलूब पर, तो उसके लिए बड़े मसले हल हो जाएं। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, पुकारना चाहते हो? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। सुनो, अल्लाह के अस्माए हुस्ना है, उनके जरिए उसे पुकारा जाए। हाय हाय, अली या सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखें। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अस्माए हुस्ना है, उनके जरिए उसे पुकारा जाए। एक लम्हे में अपने मोहतरम मजमे को यहाँ पे रोक इस आयत कि तुमने अगर मुझे बुलाना है तो बाकी नबी कहकर बुलाओ। ये कहूंगा, तुमने अगर मुझे बुलाना है तो बाकी नबी कहकर बुलाओ। किसी को अगर कोई मेरे बारे में मशवरा दे रहा हो, बस रमजान में बैठे हैं, काजी साहब है, नकवी साहब है, तशरीफ फरमा है, ये बैठे हुए किसी को मशवरा दे रहे हैं, तो ये कहेंगे अगर बाकी नबी को बुलाना है तो ये कह के बुलाओ। यानी जब मैं कहूंगा तो खुद अपनी ज़मीर इस्तेमाल करूंगा मुतकल्लिम की कि मुझे बुलाना है तो ऐसे बुलाओ। और कोई दूसरा अगर मशवरा देगा तो वो कहेगा अगर इसे बुलाना है तो ये कहकर बुलाओ। अल्लाह कुरान में ये नहीं कह रहा कि जिसने मुझे पुकारना है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मेरे अस्माए हुस्ना है, मुझे उनके जरिए पुकारो। बल्कि कहा क्या जा रहा है, अल्लाह की अस्माए हुस्ना है, उसे इनके जरिए पुकारो। इसका मतलब कोई मशवरा देने वाला सिखा रहा है। हाय हाय, ना पीछे हो जाओ, पीछे रहते चले जा रहे हो। कोई मशवरा दे रहा है, कोई मशवरा दे रहा है कि उसके अस्माए हुस्ना है,
फदऊ हो, फिर ज़मीर उस जानिब है, उसे पुकारना है, तो इनके जरिए पुकारो। इसका मतलब कोई जानता है कि उसे कैसे पुकारा जाए। हाय हाय, वो मशवरा अली सलामत रहे, मौला आपको देता हूँ। मैं जनाब सैयद आपको सलामत रखें। आज रात से इंशाअल्लाह खमसा भी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से शुरू हो रहा है। इंशाअल्लाह रात 9 बजे हाजिर खिदमत होऊंगा। ये इमाम बारगाह जाकिर अली अकबर पहलवानों वाले इमाम बारगाह के नाम से ये मौसूम है, अमीराबाद पार्क के बिल्कुल करीब ये वहाँ इमाम बारगाह है। इंशाल्लाह आज रात से वहाँ पे और भी ज़ाकिरीन खिताब करने वाले हैं, मुझसे पहले वो पढ़ेंगे। 9 बजे इंशाल्लाह मैं आपके सामने वहाँ पे हाजिर खिदमत हूँगा। आज रात से वो मजालिस शुरू हो रही हैं। शायद यहाँ पे भी ये तस्करा किया तो मेरे जहन में ख्याल आ गया, तो मैं वहाँ पे इंशाल्लाह उस ख्याल का भी तस्करा करूँगा। बहरहाल यहाँ कोई है जो मशवरा दे रहा है और उसका मशवरा अल्लाह को इतना पसंद आया, उसने कहा इसे इसका नहीं मेरा मशवरा समझ के कुरान बना। अल्लाह अकबर। फलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह करे आप मेरे साथ सफर करते चले जाएं, उसके अस्माए हुस्ना है, उसे पुकारा जाए इनके जरिए। इसका मतलब यह हुआ उसके जवाब की शर्त आते भाई पुकार है, पुकारने की शर्त अस्माए हुस्ना है कि उनके जरिए पुकारा जाए। अब ये अस्माए हुस्ना क्या है, सवाल यहाँ सारी तकरीर इसीलिए थी। वो अस्माए हुस्ना क्या है? उलमाए कराम के पास जाइए, वो कहेंगे वो 99 अस्माए हुस्ना है। पहला कुरान मजीद की जिल्द ही खोलिए तो फहरिस्त आपके सामने आ जाएगी। रहमान, रहीम, कहार, गफ्फार, रज़ाक, सारी फहरिस्त आपके सामने। ये अस्माए हुस्ना है, इनके जरिए पुकारो। अगर ये अस्माए हुस्ना है तो फिर सादे अस्मा क्या है? हाय, मैं क्या करूं, एक तकरीर में क्या क्या बयान करने की कोशिश करूं। हुस्ना है मुबालगे का सीगा, तवज्जो है। हुस्ना क्या है? मुबालगे का। सब हुस्ना के मानी है सबसे अच्छे नाम। अगर ये सबसे अच्छे हैं तो फिर वो क्या है जिनमें से ये सबसे अच्छे हैं? नहीं तवज्जो फरमा रहे। मैं कहूं फला शख्स सबसे अच्छा है तो मैं कहीं तो कंपैरिजन कर रहा हूं ना कि ये उनमें से सबसे अच्छा है। अब कहा जा रहा है अस्माउल हुस्ना, तो वो अस्मा कौन से हैं जिनमें से ये 99 हुस्ना है? नहीं तवज्जो फरमा रहे। हाँ हाँ मेरे मोहतरम दोस्त, ये 99 अस्मा हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन अस्माउल हुस्ना कुछ और है। चले मेरी लॉजिक पे ना यकीन करो, कुरान की तरफ चलता हूं। सूरह हश्र है, परेशान तो नहीं हो रहे आप? सूरह हश्र की बिल्कुल आखिरी आयतें हैं, उनमें अल्लाह के बहुत से नाम गिने गए। वहां पे नाम लेते हुए इरशाद फरमा रहा है, मैं सारी आयतें नहीं पढ़ा, बिल्कुल एक हिस्सा। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। वो खालिक भी है, बारी भी है, मुसव्विर भी है और उसके अस्माए हुस्ना भी हैं। नहीं तवज्जो फरमा रहे। खालिक भी है, बारी भी है, मुसव्विर भी है और अस्माए हुस्ना भी है। इसका मतलब ये हुआ खालिक व बारी व मुसव्विर और है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अस्माए हुस्ना और है। ये जो 99 तुम गिनते हो ये उसके अस्मा है, ये अस्मा है। अस्माए हुस्ना क्या है याद रखिएगा, अस्माए हुस्ना शर्त है उसे पुकारने की और पुकारना शर्त है जवाब देने की और जवाब देना शर्त है करीब होने की। हर नमाज पढ़ते हो तो क्या कहते हो? कुर्बतन इल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह हम तेरे करीब होने के लिए इबादत कर रहे हैं। करीब होने की शर्त क्या है? पुकारा जाए। पुकारने की शर्त अस्माए हुस्ना है। तो अब तलाश कर अस्माए हुस्ना क्या है, कहीं से तुझे नहीं मिलेंगे। बस मिंबर अबियस में बैठे हुए मेरे मौला अली ने सीने पे हाथ रख के कहा, नहनु अस्माउल्लाहिल हुस्ना, अल्लाह की अस्माए हुस्ना हम 14। अल्लाह अली जी जियो या सलामत रहे। मौला आपको अता फरमा। नहनो या
हम हैं अल्लाह के अस्माए हुस्ना, हम हैं अल्लाह के अस्माए हुस्ना। तो अब अल्लाह ने जब कह दिया है कि अस्माए हुस्ना है, उनके जरिए पुकारो, और अल्लाह के वली अली ने बता दिया है कि अस्माए हुस्ना हम 14 है, तो इसका मतलब जिसने 14 को छोड़ के अल्लाह को पुकारा, अल्लाह उसके कुर्बतन अल्लाह को कबूल नहीं करता। अली हक जियो या सलामत रहे, मौला को ज़्यादा या सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाए। यही अस्माए हुस्ना, और यही पे बस मैंने अपने गुफ्तगू को लेके आना था, जहां से अपने दोस्तों को शामिल करना है। ये शर्त पुकारने की सिर्फ मेरे तुम्हारे लिए नहीं, आदम से लेके ईसा तक के लिए भी शर्त यही है। तवज्जो नहीं फरमा रहे कि उसे पुकारना है तो इनके जरिए पुकारो। इसीलिए जो आदम की दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, इस दुआ से पहले जिब्रील ने कहा, जिब्रील तवज्जो, जिब्रील कह रहा है, पहले रोते रहे, उसने कहा दुआ मांगो, फिर दुआ मांगनी शुरू कर दी, दुआ के लिए हाथ उठा रहे, बात फिर भी पूरी नहीं हो रही। जिब्रील फिर आए और आके कहा, अल्लाह के नबी, वैसे तो आपको इन सारी बातों से खुद आशना होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं तो मैं अर्ज कर देता हूं आपके सामने कि दुआ के जरिए ही अगर आपको वहां से मगफिरत चाहिए तो फिर सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, दुआ के साथ उनका तज़किरा शामिल कर लो जिनके सदके खिलाफत में लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, इसलिए यहाँ पे फिर हजरत आदम की दुआ यहाँ मुकम्मल होती है, रब्बना ज़लमना अनफुसना फ़इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूना मिनल ख़ासिरीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों के। हाँ हाँ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, या रब्बि इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। और यहाँ पे जो खसूसियत के साथ एक खास अमल है जो आपको दे के आगे गुजरना चाहता हूँ, ये जो दुआ है ना, अमूमी मुश्किलात के लिए बेहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फुरात आशिक़ पे पहरा रहे, अभी मसाइब की मंजिल आगे, बेहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद अमूमी मुश्किलात के लिए। जहाँ मुश्किल हद से बढ़ जाए, बड़ी मुश्किल में फंस जाओ, या रब्बि इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर बिहक़्क़ि दम्मिल मज़लूम। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। हाँ हाँ, ऐ मेरे अल्लाह, मगलूब हो गया, हार गया, शिकस्त खा गया, अब तू मदद फरमा, मजलूम के खून का वास्ता। ये यहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। फिर मामला मजीद आगे बढ़ा, और जब मामला इससे आगे बढ़ा तो अब हर एक नबी भी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है तो भी, बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में तो शायद मैंने कभी आपके यहीं इसी शहर में ये तज़किरा कर दिया था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अभी पिछली सदी में उनकी कश्ती की बाकियात मिली। उन बाकियात में से एक तख्ती मिली जिसके बारे में तमाम मुहक्किकीन ने कहा ये वो कश्ती है, ये वो तख्ती है जो कश्ती नूह में लगी हुई थी। और लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट ने रिसर्च करके उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च पेपर छापा कि वो जो तख्ती पे पंजा बना हुआ है। तवज्जो है मेरे मोहतरम। हाँ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो तख्ती उस पे क्या बना हुआ है? पंजा। इसका मतलब पंजे बनाने हमने नहीं शुरू किए। हाँ, ये पंजे वहां से बन के आए और इसमें यहाँ लिखा हुआ है अल्लाहुम्मा बिहक्के मोहम्मद, यहाँ पे बिहक्के अली, बिहक्के फातिमा, बिहक्के हसन व बिहक्के हुसैन व बिहक्के औलादिल हुसैन। तवज्जो है, इसीलिए मशवरा देके जा रहा हूं, ना यहाँ सफीना निजात 14 के बगैर बचता है, ना वहां निजात 14 के बगैर मिलती है। इब्राहीम की दुआ है तो इनके जरिए, इस्माइल की दुआ है तो इनके जरिए, हत्ता के खातमुन नबीजीन ने भी जो दुआएं मांगी हैं अपनी दुआओं में खातमुन नबीजीन ने भी इनका वास्ता दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से बहुत बड़े सहाबी रिवायत है कि मैं मस्जिद नबी में पहुंचा, मस्जिद नबी के दोनों कोनों में, एक में मोहम्मद मुस्तफ़ा दुआ मांग रहे थे, एक में अली मुर्तज़ा दुआ मांग रहे थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ बुलंद कर वो कह रहे थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के वलिय्यका अली इब्ने अबी तालिब, और इधर अली दुआ मांग रहे थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के नबिय्यका मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, वहाँ बिहक्के अली, यहाँ पे बिहक्के मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं मैं इस मंजर पे बेहोश हो गया,
और जब मुझे होश आया, उठाया गया, तो नबी अकरम ने पूछा क्या मामला है, क्यों परेशान हो, क्यों बेहोश हो गए? तो उस वक्त तवज्जो अज़ान मौत ने, उस वक्त पूछा अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने, वहां या नबी अल्लाह, आप अली का वास्ता, अली आपका वास्ता, ये तो समझ आ रही है अली आपका वास्ता दे, ये समझ नहीं आ रही कि आप अली का वास्ता क्यों दे रहे हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, उसके लिए अस्माए हुस्ना मैं हूं, मेरे लिए अस्माए हुस्ना वो। अल्लाहु अकबर। अली अली सलामत है, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे, जिंदगियां दराज। ये वो घराना था कि जो अस्माए हुस्ना है, जिनके जरिए मांगा जाता है, और हम भी आज उन्हीं के सदके से अपने भाई की बुलंदी दर्जात की दुआएं मांग रहे हैं। और ये हमारा ही मकतब है जिसमें दुआ मगफिरत के लिए नहीं, बुलंदी दर्जात के लिए मांगी जाती है। हाँ हाँ, हमारे यहाँ मगफिरत यकीनी हो जाती है जब अली व बतूल का तज़किरा हो जाए, जब अली व बतूल से तमस्सुक हो जाए, तो हमारे लिए मगफिरत यकीनी। फिर दर्जात की बुलंदी के लिए भी इन्हीं का वास्ता दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने उसकी तौहीद की बका के लिए वो सफर किए हैं। अल्लाह अकबर। ये जो अली अस्माए हुस्ना है ना, इस अस्माए हुस्ना की बेटियां शाम और कूफा के बाजारों में बेमकना व बेरिदा, अजरो कमाल, अजरो कमाल। मौला आपकी हाय कबूल करें, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करें। बस बैठे बैठे एक बात जहन में आ गई और बस वहीं से मसाइब का सफर लेके आगे चलूं। आप सारे जानते हैं ना मुबाहिला का वाकया। इस मुबाहिले में जब फतह हो गई ना 14 को इस पंजतन पाक के घराने को, तो वो जो सरदार था अब्दुल मसीह जिसका नाम लिखा गया, उसने जाते हुए जनाब सैयदा के लिए कुछ तहाइफ छोड़े। हाँ, क्योंकि अयाम भी शुरू हो गए हैं और मैंने बताया कि आज से खमसा भी वहाँ पहलवानों वाली इमाम बारगाह में शुरू हो रहा है। उसने जाते हुए खुसूसन जनाब सैयदा के लिए कुछ तहाइफ छोड़े। और क्यों जनाब सैयदा के लिए तहाइफ छोड़े? क्योंकि मुबाहिले की फतह की वजह ही बतूल का घर से निकला। हाँ, ये जो तोहफे छोड़ के जा रहा था, ये बतौर नदामत के छोड़ के जा रहा था। पता नहीं मैंने जुमला कह दिया है रोने वालों के लिए, ये बतौर नदामत ये तोहफे छोड़ के जा रहा था कि काश हमारी वजह से बतूल का कदम घर से बाहर ना आया। अजरो कमल, अजरो कमल, अजरो कमल। उसे ईसाई होते हुए एहसास था कि मेरी वजह से नबी की बेटी का कदम घर से बाहर आया है। हाँ, और फिर इनका ये एहसास नस्ल दर नस्ल मुंतकिल भी हुआ। शाम के बाजार में अगर इसी बतूल की बेटियों को किसी ने चादर दी थी तो वो भी यही ईसाई थे। अज़ीज़ान मोहतरम, उसने जो तहाइफ छोड़े उनमें से उसने जनाब सैयदा के लिए एक कनीज भी छोड़ी। और जब वो जनाब सैयदा के घर में आई तो इस कनीज का नाम उम्मे हबीबा रखा गया। ये इस घर में पलती रही। जब जवान हो गई तो जनाब सैयदा ने इसे शाम की जानिब, कुछ रिवायतों में ये कि जनाब सैयदा की जिंदगी में, कुछ रिवायतों में ये कि बाद में जनाब आलिया बीबी ने बिनते अली ने इसकी शादी करके इसे शाम रवाना कर दिया था। और शाम रवाना करते हुए इसे ये नसीहत की थी, उम्मे हबीबा ख्याल रखना कभी कैदियों का तमाशा ना देखना। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जनाब सैयदा आपकी हाय कबूल कर, मौला अली नकी के दराजात। ब्याह के उम्मे हबीबा शाम आ गई, वक्त गुजरता गया, ज़ैनब के सारे करबला में मारे गए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें। जब ये शाम के करीब पहुंचे ना, तो एक बस्ती से अहले बैत का काफिला गुजर रहा था। बेपलान ऊंटों पर अली और बतूल की बेटियां बैठी हुई थी।
और ये वो पहली मंजिल आई थी कि जिस मंजिल पर हुसैन की 4 साल की बेटी को उस ऊंट पे बिठाया गया, जिस ऊंट पे आलिया बीबी बैठी थी, वरना सारे सफर में बेपलान ऊंट की कोहान पे बांध के लाया गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं जुमला कह के गुजर गया। कानों से खून जारी है, रुखसार स्याह है, लिबास खून आलूदा है। काफिला दाखिल हुआ बस्ती में। किसी ने जाकर सखियों सहेलियों ने उम्मे हबीबा से कहा, उम्मे हबीबा तू अक्सर हमसे तस्करा करती थी, तेरे सरदार कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। उम्मे हबीबा बाजार से कोई काफिला गुजर रहा है जिसके सरदार नौ के नेजा पे कुरान पढ़े हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और उम्मे हबीबा जब कैदी हैं, उनके साथ जो बीबियां हैं उनके हाथ यहाँ बंधे हुए। अजरुकुम अल्लाह। आओ ना उम्मे हबीबा चल के देखें तो सही ये कैदी कैसे हैं, ये कैदी कैसे हैं। 2 कदम पीछे हटी और हट के अपनी सहेलियों से कहने लगी, मुझे मेरी शहजादी ने मना किया था कैदियों का तमाशा न देखना, मैं नहीं जाऊंगी बाहर, मैं कैदियों का तमाशा नहीं देखने जाऊंगी। सहेलियों ने कनीजों ने आगे बढ़ के कहा, ना ना कैदियों का तमाशा देखने ना जा, बस इतना देखने आ कितने मजलूम है। सिर्फ इस नीयत से आ जा, अगर उनमें से किसी को कुछ जरूरत है तो वो दे देना। हाय 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 हाय, कुछ देने की नीयत से। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिन्होंने शाम देख रखी है वो जानते हैं छत नीचे है। वहां अपने घर की छत पे आई और जब छत पे पहुंची ना, उस वक्त छत के करीब से वो ऊंट गुजर रहा था जिस पर अली और बतूल की बेटी और हुसैन की लाडली बैठी हुई। उम्मे हबीबा की नजर जनाबे सकीना के खुश्क होंठों पे पड़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। उसे महसूस हुआ बच्ची बड़ी प्यासी है। मौला तेरी हाय कबूल करे, बच्ची बड़ी प्यासी है। दौड़ती हुई घर गई और एक पानी का कासा लेकर आई। और वो कासा उसने अब एक महसूस करने का जुमला है, अगर समझा पाऊं तो। उसने पानी का कासा जनाबे सकीना की जाने बढ़ाया। कासे का बढ़ना था। हुसैन की 4 साल की बेटी ने सवालिया नजरों से अपनी फूफी की तरफ देखा। अल्लाह अकबर। कि अगर इजाजत मिले तो मैं पानी ले लूं। ये देखना था कि जनाबे ज़ैनब ने उम्मे हबीबा की तरफ देख के कहा, बीबी हम कोई चीज बगैर उजरत के नहीं लेते। हाय हाय, अल्लाह अकबर। हम उजरत देंगे, हम कीमत देंगे, हम कीमत देंगे। मैं जुमला कहूँ अगर हाय कर सको, कीमत का नाम आना। सकीना ने फूफी को देख के दोनों हाथ कानों पे रखे और रो कर कहा, फूफी अम्मा मेरे तो तुर भी मेरे पास नहीं है, और जिन तुरों की कीमत अदा करके मैं पानी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। उस वक्त फौरन उम्मे हबीबा गोया हुई और रो के कहने लगी, मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए, मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए, ये पानी ले लो। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने रो के कहा, नहीं हम बगैर कीमत के कुछ ले नहीं सकते, दुआ दुआ। लेकिन इस वक्त कीमत सिर्फ ये दे सकते हैं, तू दुआ मांग। हाय हाय, ये बच्ची आमीन कहेगी, तेरी दुआ मुस्तजाब हो जाएगी, हमारा हक अदा हो जाएगा। फिर ये बच्ची पानी पी लेगी। उस वक्त उम्मे हबीबा ने पहली दुआ की, ऐ बीबी मैं दुआ मांगती हूँ, इसे कहे आमीन कहे। उम्मे हबीबा ने हाथों को उठा के कहा, मेरे अल्लाह जिस तरह ये बच्ची यतीम हुई है, हाय 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 हाय, जिस तरह ये बच्ची यतीम हुई है ऐसे कभी मेरे बच्चे यतीम न हो। उस वक्त हुसैन की बेटी ने हाथों को बुलंद करके कहा, मेरे अल्लाह जैसे मेरे सामने 13 ज़रबों से मेरे बाबा को ज़िबा किया गया और जैसे मेरे सामने मेरे बाबा का सर अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह नौ के नेज़ा पे लगाया गया, ऐसे कभी किसी के बच्चे यतीम न हो। अल्लाह अकबर। ये दुआ मुकम्मल होनी थी, अगली दुआ पे कयामत गुजर गई। उम्मे हबीबा ने कहा, बीबी मेरी अगली दुआ ये है, तुम दोनों दुआ मांगो, मैं मदीने जाऊं। हाय हाय, जो ज़ियारतों की दुआएं मांगते हो जरा दुआ सुनना, दुआ मांगो मैं मदीने जाऊं। उस वक्त अली की बेटी ने रो के कहा, मदीने जाके क्या करेगी? रो के कहने लगी, वहां मेरी सरदार ज़ादी ज़ैनब रहती है, अजरुकुम अल्लाह, अली और बतूल की बेटी रहती है। मैंने अपनी शहजादी से मिलने जाना है, शहजादी का नाम आता था। ज़ैनब ने रो के कहा, अगर वही बीबी तुझे इसी शाम के बाजार में, शाम के बाजार का नाम आना था, मातम करके कहने लगी, अगर तू कैदी न होती तो मैं सजा देती। मेरी बीबी कहाँ, शाम का बाजार कहाँ? ये सजा था अली की
वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। या अल्लाह हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर मक़बूल, इसके सदक़े सैयद अली नकी नकवी के दर्जात को बुलंद फरमा, गुनाहान सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा, कब्र महशर की मनाज़िल आसान फरमा, शिफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता फरमा, उसकी वालिदा को सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमा, कि भाइयों को हर मैदान में कामयाब फरमा। जितने यहाँ पर आए हैं तू अलीम व खबीर है, सबके हाजात पूरा फरमा, परेशानियों को दूर फरमा। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस से ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा, हमें मौला के नौकरों चाकरों में शुमार फरमा। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, ख़ातिमा बिल खैर हो कायदे हक़ के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व लक़दूहुम मिनल जिन्न वल इंसि मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्ब अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन।